नमस्कार डियर एफएम में आपका स्वागत है। आज की कहानी है एक छत हजार सपने। सुबह की हल्की धूप शर्मा परिवार के छोटे से घर की खिड़कियों से भीतर उतर रही थी। बाहर मोहल्ले के बच्चों की चहचहाहट और दूध वाले की साइकिल की घंटी पूरे इलाके को जगा रखी थी। यह घर शहर की एक पुरानी लेकिन प्यारी गली में था, जहाँ हर कोई एक दूसरे को जानता था। घर भले ही बड़ा नहीं था, पर उसमें अपनापन, हंसी खुशी और रिश्तों की गर्माहट हमेशा भरी रहती थी। घर के मुखिया रमेश शर्मा 40 के पार उम्र के एक सरकारी दफ्तर में क्लर्क थे। सादा जीवन जीने वाले रमेश शर्मा जी के चेहरे पर हमेशा संतोष की छाप रहती थी। उनकी पत्नी सुमन शर्मा पूरे घर की धड़कन थी। सुमन जी सुबह से लेकर रात तक घर को संभालने में लगी रहती, कभी रसोई में, कभी बच्चों के होमवर्क में, तो कभी घर की सफाई में। आज भी वही रोज की सुबह थी। सुमन जी रसोई में चाय का पानी चढ़ा चुकी थी। मसालों की खुशबू और पराठे सेकने की आवाज़ से पूरा घर महक रहा था। रोहित, नेहा, उठो बेटा, देर हो जाएगी स्कूल के लिए। सुमन जी ने जोर से आवाज़ लगाई। कमरे के भीतर से उनींदी आवाज़ आई, माँ 5 मिनट और। यह आवाज़ थी रोहित की, जो 11वीं कक्षा में पढ़ता था। पढ़ाई में तेज़, मगर सुबह उठने में बहुत ढीला। वहीं दूसरी ओर छोटी बहन नेहा, जो अभी 8वीं कक्षा में थी, पहले से ही उठ चुकी थी। उसने अपने स्कूल बैग को ठीक किया और माँ के पास आकर बोली, माँ, भैया तो कभी टाइम पर उठते ही नहीं, हर दिन लेट हो जाता है। सुमन जी मुस्कुराते हुए बोली, अरे तू भी ना, हमेशा शिकायत करती रहती है। जा भाई को जगा ला। नेहा कमरे में गई और रोहित के ऊपर से चादर खींच ली। भैया उठो, वरना माँ आज सच में गुस्सा कर देंगी। रोहित ने झुंझलाते हुए कहा, तू तो सुबह सुबह पुलिस इंस्पेक्टर बन जाती है। इतना कहकर वह हंस पड़ा और उठ बैठा। थोड़ी ही देर में पूरा परिवार डाइनिंग टेबल पर इकट्ठा हो गया। रमेश जी अखबार पढ़ते हुए चाय की चुस्कियाँ ले रहे थे। उन्होंने बच्चों की ओर देखकर कहा, तो बच्चों, पढ़ाई कैसी चल रही है? रोहित ने तुरंत जवाब दिया, पापा, कल टीचर ने कहा कि मैं स्कूल की साइंस प्रोजेक्ट प्रतियोगिता में हिस्सा लूं। मुझे बहुत उत्साह है, लेकिन थोड़े पैसे लगेंगे, कुछ सामान खरीदना होगा। रमेश जी ने अखबार मोड़कर बेटे की ओर देखा। उनके चेहरे पर गर्व झलक रहा था। बिल्कुल बेटा, तुम्हारे लिए जो भी ज़रूरी होगा मैं करूँगा। पढ़ाई और मेहनत पर कभी कमी नहीं होनी चाहिए। नेहा बीच में ही बोल पड़ी, और पापा, मैंने भी आर्ट क्लास में ड्राइंग बनाई थी, टीचर ने मेरी तारीफ की। सुमन जी ने प्यार से कहा, वाह, मेरी बेटी तो एकदम होनहार है। एक बेटा इंजीनियर बनेगा और बेटी पेंटर। हमारा घर भी चमक उठेगा। सभी हंस पड़े। उस पल घर में इतनी गर्माहट थी कि मानो सारी थकान और परेशानियां भूल गई हों। नाश्ते के बाद बच्चे स्कूल के लिए निकल गए। रमेश जी दफ्तर की तैयारी करने लगे। उन्होंने सुमन जी से कहा, सुमन, बच्चों के सपने बड़े हैं, हमें थोड़ा खर्च संभालना चलना होगा। तनख्वाह तो बस गुजर बसर के लिए ही है। सुमन जी ने आत्मविश्वास से कहा, आप चिंता मत कीजिए, जब तक हम सब साथ हैं कोई भी मुश्किल हमें रोक नहीं सकती। उनकी यह बात सुनकर रमेश जी के चेहरे पर संतोष आ गया। शर्मा परिवार का घर छोटा था, मगर मोहल्ले के लोगों ने उनका गहरा रिश्ता था। पास में रहने वाले गुप्ता आंटी रोज शाम को आकर सुमन जी से बातें करती। बच्चे मोहल्ले की गली में खेलते। उस दिन भी जब शाम को बच्चे लौटे, नेहा अपनी सहेलियों के साथ लंगड़ी खेल रही थी और रोहित अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट पर बहस कर रहा था। ऐसे ही पलों से घर और मोहल्ला दोनों रौनक से भर जाते। शाम ढलते ही परिवार एक बार फिर डाइनिंग टेबल पर इकट्ठा हुआ। सुमन जी ने गर्मा गर्म दाल चावल और सब्जी परोसी। खाने के बीच रोहित ने कहा, पापा, कल मेरे दोस्त के घर उसकी दादी आई थी, कितना मज़ा आया। कहानियाँ सुनाई उन्होंने। काश हमारी दादी भी यहाँ होती। रमेश जी थोड़े भावुक हो गए। हाँ बेटा, गांव में रहती हैं वो, तबीयत ठीक नहीं रहती, वरना यहाँ ज़रूर आती। नेहा ने उत्साह से कहा, तो पापा, उन्हें बुला लीजिए ना, घर और भी रौनकदार हो जाएगा। सुमन जी मुस्कुराई। देखो, बच्चों को दादी की कितनी याद आती है, क्यों ना इस बार त्योहार पर हम उन्हें ज़रूर बुलाएं। रमेश जी ने सिर हिलाया। ठीक है, मैं चिट्ठी लिख दूंगा। अब देखना, उनके आने से घर सचमुच महक उठेगा।
रात की बातें और सपने खाने के बाद बच्चे पढ़ाई में लग गए। रोहित अपनी साइंस की किताबों में खो गया और नेहा रंगों से खेलते हुए एक सुंदर पेंटिंग बनाने लगी। सुमन जी बरामदे में बैठी बच्चों को देख रही थी। उन्होंने मन ही मन सोचा, ये बच्चे हमारे भविष्य हैं। चाहे कितनी भी मुश्किल आए, मैं इनके सपनों को टूटने नहीं दूंगी। रमेश जी पास आकर बोले, सुमन, तुम सच में इस घर की नींव हो। तुम्हारे बिना मैं कुछ भी नहीं कर पाता। सुमन जी ने हल्की मुस्कान दी, और आप इस घर की छत हैं। नींव और छत साथ हो तो हर घर हमेशा मजबूत बनता है। रात गहराती गई। बच्चे अपनी कॉपियों पर झुककर सपनों की तैयारी कर रहे। बाहर गली में सन्नाटा था, मगर शर्मा परिवार के घर में उम्मीद की लौ जल रही थी। इस छोटे से घर की सुबह और रातें साधारण थीं, पर उनमें प्यार, अपनापन और उम्मीद का रंग भरा हुआ था। आने वाले दिनों में यह परिवार कई उतार चढ़ावों से गुजरेगा, लेकिन आज की इस रात सबने एक ही ख्वाब देखा, मिलजुल कर आगे बढ़ने का। सुबह का वक्त था। शर्मा परिवार का घर हमेशा की तरह रसोई में खनक और बच्चों की आवाज़ों से गूंज रहा था। सुमन जी पराठे सेंक रही थी और नेहा किचन की स्लैब पर बैठकर बातें कर रही थी। तभी रोहित किताब हाथ में लिए अंदर आया। उसकी आंखों में चमक थी, जैसे किसी बड़े सपने ने उसे रात भर जगाए रखा हो। माँ, रोहित ने उत्साहित होकर कहा, पता है, स्कूल में एक बड़ी प्रतियोगिता होने वाली है। अगर मैं उसमें अच्छा कर गया तो कॉलेज की स्कॉलरशिप भी मिल सकती है। सुमन जी ने मुस्कुराकर बेटे की तरफ देखा। सच? यह तो बहुत अच्छा है बेटा, लेकिन उसके लिए मेहनत भी उतनी ही करनी होगी। रोहित ने तुरंत सिर हिलाया। मैं तैयार हूँ माँ, बस थोड़ा खर्चा आ जाएगा। प्रोजेक्ट बनाने के लिए कुछ सामान चाहिए। तभी रमेश जी कमरे से निकले। दफ्तर जाने की तैयारी कर रहे थे। क्या बात हो रही है? उन्होंने चश्मा ठीक करते हुए पूछा। रोहित ने सारी बात दोहराई। रमेश जी थोड़ी देर सोच में पड़ गए। तनख्वाह तो बस ज़रूरतों के लिए ही मुश्किल से काफ़ी पड़ती थी, मगर बेटे के सपने को रोकना उन्हें मंजूर नहीं था। देख बेटा, उन्होंने धीरे से कहा, पैसे की कमी हमें कभी भी रोक नहीं सकती। तेरा सपना पूरा करना ही सबसे बड़ी दौलत है। सामान जो भी चाहिए बता देना। रोहित के चेहरे पर चमक और गहरी हो गई। शाम को जब सब खाने की मेज़ पर बैठे तो बजट की बात छिड़ी। सुमन जी ने धीरे से कहा, रमेश जी, घर का खर्च पहले ही तंग है। रोहित का सपना जरूर पूरा होना चाहिए, मगर हमें भी थोड़ी सावधानी रखनी होगी। नेहा, जो अब तक चुप थी, अचानक बोली, माँ, मैं अपने पॉकेट मनी से मदद कर दूंगी। भैया का सपना हमारा भी तो सपना है। रोहित ने हैरानी से बहन को देखा। पगली, तू अपने छोटे छोटे खर्च क्यों रोकेगी? तेरे पास तो वैसे ही कम पैसे होते हैं। नेहा ने दृढ़ता से कहा, भैया, जब परिवार साथ होता है तो कोई मुश्किल बड़ी नहीं लगती। रमेश जी और सुमन जी की आंखें भर आई। उस छोटे से डाइनिंग टेबल पर बैठा परिवार उस दिन और भी बड़ा लग रहा था। अगले दिन मोहल्ले के गुप्ता अंकल आए। उन्होंने रोहित के प्रोजेक्ट की बात सुनी। अरे बेटा, मैं तो खुद इंजीनियर रहा हूँ। जो भी मदद चाहिए निसंकोच कहना। तुम्हारा सपना पूरा होना चाहिए। रोहित का मन गदगद हो गया। उसे लगा जैसे पूरा मोहल्ला भी उसके साथ खड़ा है। दिन गुजरते गए। रोहित ने स्कूल से लौटते हुए ही किताबें फैलाकर प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर दिया। कभी वायर जोड़ता, कभी मॉडल का नक्शा बनाता। नेहा उसके पास बैठकर रंगों से मॉडल को सजाने में मदद करती। सुमन जी उन्हें देखकर सोचती, ये बच्चे ही हमारी सबसे बड़ी पूंजी हैं। इन्हें सपनों की उड़ान देनी ही होगी। रात को जब सब सो जाते, तब भी रोहित जागता रहता। उसकी आंखों में नींद कम, मगर जुनून ज़्यादा था। इधर रमेश जी भी दफ्तर में ओवर टाइम करने लगे थे। थकान से चेहरा उतर जाता, मगर मन में एक ही बात थी, मेरे बेटे को उसकी मंजिल तक पहुंचना है। कभी कभी वे रास्ते में सस्ते बाजार से सामान उठा कर लाते, किसी चीज़ के लिए रोहित को इंतज़ार न करना पड़े, यही उनकी कोशिश रहती। लेकिन इन सब के बीच एक अनकहा डर भी घर में छाया हुआ था। खर्चे बढ़ रहे थे, तनख्वाह वही वही थी। सुमन जी कई बार अपने गहनों की ओर देखा, जो शादी के समय मायके से मिले थे। उनके मन में ख्याल आता, ज़रूरत पड़ी तो इन्हें बेच दूंगे। बच्चों का भविष्य ही सबसे बड़ा गहना है।
उन्होंने किसी से यह बात नहीं कही, पर मन में निश्चय कर लिया था। नेहा ने अपनी सहेलियों के साथ बाहर पिकनिक जाने से मना कर दिया ताकि पैसे बचें। रोहित ने अपनी जेब खर्च बंद कर दी। एक दिन नेहा ने माँ से पूछा, माँ, क्या कभी हमारे पास भी बहुत सारे पैसे होंगे ताकि भैया को सपने के लिए चिंता ना करनी पड़े? सुमन जी ने बेटी को गले लगाया और बोली, बिटिया, पैसे से बड़ा परिवार का साथ होता है। जब सब साथ मिलकर मेहनत करते हैं तो खुशियाँ अपने आप चली आती हैं। आखिरकार स्कूल में प्रोजेक्ट की प्रस्तुति का दिन आया। रोहित ने मेहनत से बनाए मॉडल को सबके सामने रखा। शिक्षक और साथी छात्र हैरान रह गए। उसके प्रोजेक्ट ने न केवल काम किया बल्कि सबका ध्यान भी खींचा। अध्यापक ने कहा, रोहित, यह बहुत शानदार काम है। तुम राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए चुने गए हो। घर लौटकर रोहित ने जैसे ही यह खुशखबरी सुनाई, पूरा घर खुशी से झूम उठा। नेहा ने ताली बजाते हुए कहा, देखो माँ, भैया तो सच में स्टार हैं। रमेश जी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने बेटे को गले लगाकर कहा, आज लगा कि हमारी मेहनत रंग ला रही है। उस रात खाना खाते समय सन्नाटा था। उसके मन में सिर्फ एक ही ख्याल था, अब रोहित को और भी मेहनत करनी होगी और खर्च भी बढ़ेंगे। सुमन जी ने धीरे से कहा, हम सब मिलकर हर हाल में साथ देंगे। सपनों का बोझ अकेले का नहीं होता, परिवार मिलकर उसे हल्का कर देता है। रमेश जी ने सिर हिलाया। नेहा ने भी हामी भरी। उस छोटे से घर में सपनों की एक नई उड़ान शुरू हो चुकी थी। बड़े सपने अक्सर छोटे घरों से निकलते हैं, और जब पूरा परिवार उन सपनों को अपना मान ले तो कोई भी मजबूरी बड़ी नहीं रहती। शर्मा परिवार ने ठान लिया था, मुश्किलें चाहे जितनी भी आए, रोहित के सपनों को सच कर दिखाएंगे। सुबह का वक्त था। शर्मा परिवार अपनी रोजमर्रा की भाग दौड़ में व्यस्त था। सुमन जी रसोई में चाय और पराठे बना रही थी। रमेश जी अखबार पढ़ रहे थे और बच्चे स्कूल की तैयारी कर रहे थे। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। ठक ठक। नेहा ने दौड़कर दरवाज़ा खोला। सामने खड़ी थी दादी जी, हाथ में पोटली और चेहरे पर वही पुरानी स्नेह भरी मुस्कान। अरे दादी, नेहा खुशी से चिल्लाई और उनके गले लग गई। रोहित भी तुरंत दौड़ता हुआ आया। दादी, आप सच में आ गई? हमने तो बस पापा से मजाक में कहा था। दादी जी ने हंसते हुए बोला, बच्चों को आशीर्वाद दिया। हाँ हाँ मेरे बच्चों, अब मैं यहीं रहूँगी कुछ दिन। देखूंगी कि मेरे पोते पोती कितने बड़े हो गए हैं। दादी जी के आते ही घर का माहौल एकदम बदल गया। सुबह की रसोई से अब न सिर्फ पराठों की महक आती, बल्कि दादी की ऊंची आवाज़ में गाए गए भजन भी गूंजते। सुमन जी ने आदर से उनके पैर छुए और कहा, माँ जी, आपका आना तो घर के लिए शुभ है। अब बच्चों को कहानियाँ सुनाने वाला भी मिल गया। रमेश जी बाहर आए, चेहरे पर हल्की मुस्कान। माँ, अचानक आने की क्या ज़रूरत थी? बता देती तो मैं लेने आ जाता। दादी जी ने पोटली रखते हुए कहा, बेटा, माँ को बुलाने की ज़रूरत थोड़ी होती है, माँ तो खुद खिंचकर आ जाती हैं। यह सुनकर सभी मुस्कुरा दिए। शाम को जब बच्चे स्कूल से लौटे तो उन्होंने दादी को घेर लिया। दादी, कोई कहानी सुनाओ ना। नेहा ने जिद की। दादी ने हंसते हुए कहा, ठीक है, आज सुनाती हूँ अपने गांव की कहानी। उन्होंने पुराने ज़माने की बात शुरू की। कैसे गांव में बिजली नहीं थी, लोग लालटेन की रोशनी में पढ़ते थे, और कैसे त्योहारों पर पूरा गांव एक परिवार की तरह जुटता था। रोहित और नेहा मंत्रमुग्ध होकर सुनते रहे। नेहा ने कहा, दादी, आप तो जादू करती हो। कहानी सुनते सुनते हमें लगता है हम भी वहाँ पहुँच गए। दादी जी को खाना बनाने का भी बहुत शौक था। अगले दिन उन्होंने खुद आटा गूंथा और कहा, आज मैं अपने हाथों से आलू के पराठे बनाऊंगी। देखते हैं कि मेरे पोते पोती को पसंद आते हैं या नहीं। नेहा खुशी से बोली, वाह दादी, आपके बनाए पराठे तो मोहल्ले में भी मशहूर हो जाएंगे। रसोई से महक पूरे घर में फैल गई। सबने मिलकर खाना खाया और बच्चों ने कहा, दादी के हाथ का स्वाद तो सबसे अलग है। दादी केवल कहानियाँ और खाना ही नहीं बल्कि जीवन की सीख भी देती। एक दिन उन्होंने रोहित को देर रात तक मोबाइल पर गेम खेलते पकड़ लिया। अरे बेटा, ये मशीनें मन को भटका देती हैं। जितना समय किताबों को देगा उतना ही जीवन चमकेगा।
रोहित ने थोड़ा संकोच करते हुए मोबाइल रख दिया। ठीक है दादी, अब पढ़ाई करूँगा। नेहा भी उनकी बातें ध्यान से सुनती। दादी अक्सर कहती, बेटी, घर की औरत ही असली शक्ति होती है, उसे सबको जोड़कर रखना चाहिए। मोहल्ले की हलचल, दादी जी मोहल्ले में सबकी चहेती बन गई। गुप्ता आंटी हर शाम उनसे मिलने आ जाती। बच्चे गली में खेलते और दादी उन्हें देखकर कहती, आजकल के बच्चों में तो पहले जैसा धैर्य ही नहीं रहा। हम लोग तो घंटों गिल्ली डंडा खेलते थे। मोहल्ले के बच्चे भी उन्हें सुनना पसंद करते। धीरे धीरे उनका नाम पड़ गया, गली की दादी। लेकिन इस सारी रौनक के बीच दादी ने जल्दी ही भांप लिया कि घर आर्थिक रूप से संघर्ष कर रहा है। एक रात सुमन जी चुपचाप खर्चे का हिसाब देख रही थी। दादी ने पास आकर पूछा, क्या बात है बहू, चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? सुमन जी ने झिझकाते हुए कहा, माँ जी, रोहित के सपने बड़े हैं, खर्चे बढ़ते जा रहे हैं। कभी कभी डर लगता है कि कहीं हम असफल ना हो जाएं। दादी ने सख्त लेकिन प्यार भरे स्वर में कहा, बहू, डरना मत। घर की मजबूती सिर्फ पैसों से नहीं होती, बल्कि आपसी विश्वास से होती है। जब तक परिवार साथ है, कोई भी मुश्किल टिक नहीं सकती। सुमन जी की आंखों में नमी आ गई, लेकिन दिल हल्का हो गया। दादी के आने से बच्चों की पढ़ाई में भी जोश आ गया। रोहित अब देर रात तक पढ़ता, मगर बीच बीच में दादी की कहानी सुनकर ताजगी पा लेता। नेहा अपनी पेंटिंग्स दादी को दिखाती और दादी हर बार तारीफ करती, बेटी, तेरी कला में रंग नहीं, जान बसती है। यह सुनकर नेहा के चेहरे पर आत्मविश्वास झलकने लगता। इसी बीच त्योहार नज़दीक आ गया। दादी ने कहा, त्योहार का असली मज़ा तभी है जब पूरा घर मिलकर तैयारी करे। सभी ने घर की सफाई शुरू की। दादी ने अचार, पापड़ और मिठाइयाँ बनाई। बच्चों ने घर सजाया। मोहल्ले के लोग भी मदद करने आ गए। उस दिन शर्मा परिवार का घर सच में रोशनी से चमक उठा। दादी जी के आने से शर्मा परिवार के छोटे से घर में मानो नई जान आ गई। उनका प्यार, अनुशासन और अनुभव बच्चों के लिए सीख बन गया और सुमन जी के लिए सहारा। सच ही है, जब घर में बड़े बुजुर्ग हों तो वह घर सिर्फ दीवारों का नहीं, बल्कि संस्कारों का मंदिर बन जाता है। धन्यवाद।